हमारे जो जीवन में सबसे बड़ा महत्व है अन्न का। अन्न को ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि उसी से जीवन चलता है। तो घर में धन धान्य की कमी ना हो। धन धान्य शब्द आता है धन और धान्य, अगर ये हमारे घर में पर्याप्त रहे तो व्यक्ति मानसिक रूप से संतुष्ट रहता है कि ठीक है, हमारे घर में खाने पीने के लिए धन इत्यादि जो है, धान्य ये सब है। उसके लिए महत्वपूर्ण है आपका रसोई घर। उस रसोई घर में आपने क्या, कैसे, किस तरह से कर रखा है, ये जानना बहुत आवश्यक है। धन धान्य भरे रहने के लिए आवश्यक है कि आप रसोई घर में आप ईशान कोण में, अपने रसोई घर के ईशान कोण में एक कांसे के बर्तन में, कांसे के बर्तन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पूजा इत्यादि के लिए, वास्तु के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आजकल तो मिलते ही कम है, लेकिन फिर भी मिल सकते हैं, ऐसा संभव भी नहीं है। कांसे के बर्तन में आप उसको पूरा अन्न को भरिए। जैसे मान लो पहले आपने गेहूं ले लिया, तो आप एक बार उसको गेहूं लीजिए और उसको 3 महीने गेहूं ही रखिए। उस बर्तन को पूरा ऊपर तक भरिए। ऊपर एक माता अन्नपूर्णा की धातु से बनी हुई मूर्ति रखिए और उस पात्र को, जैसे कोई छोटा सा लोटा होता है या ऐसा कोई पात्र कांसे का हुआ, उसको पूरा भर के माता अन्नपूर्णा की मूर्ति उसके ऊपर रख करके उस पात्र को नीचे, उस पात्र के जो है आप चावल या गेहूं अगर भर रहे हैं तो गेहूं ही रखिए, नीचे उसमें गेहूं रख करके और उसके ऊपर उस पात्र को रख दीजिए। और उसके बाद प्रतिदिन आप ये नियम रखिए कि माता अन्नपूर्णा के स्थान पर सायंकाल में आप दीपक अवश्य जलाइए उनके समक्ष। ये नियम यदि आपने निरंतर अपनाना शुरू कर दिया तो आप ये समझिए कि घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती। माता अन्नपूर्णा सदैव धन धान्य से आपको भरपूर रखेंगी। और अगर दीपक जलाने के साथ साथ आपने 3 बार अगर एक मंत्र बोल दिया तो आप समझिए चमत्कारिक लाभ मिलेगा। वो मंत्र है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करके दीपक जला करके जल लेकर के और उस दीपक के चारों ओर जल घुमा करके प्रणाम कर लीजिए, माता अन्नपूर्णा का स्मरण कर लीजिए। ये छोटा सा अगर आपने उपाय कर लिया तो घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होने वाली।